आपने अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर आपको आज के जमाने में ये चिराग मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आवाज द वॉइस लेकर आया है स्टोरी वाला, और स्टोरी वाला सीजन 3 में सुनिए आमना फारूक के साथ अलादीन की कहानियां। वहां उस दरख्त के नीचे अलादीन कालीन पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी उम्मीदों के चिराग अब एक एक करके बुझने लगे थे। आधी रात हो चुकी थी। अलादीन को लगा कि शायद अब जिन नूर महल को नहीं ला सकेगा। उसी वक्त अलादीन ने आसमान पर एक बिस्तर उड़ता हुआ देखा। वो खुशी से उछल पड़ा। बिस्तर बिल्कुल उसके सामने उतरा और जिन की आवाज आई, मेरे आका, आपकी अमानत तैयार है, मैं जा रहा हूँ, मैं सुबह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। ये कहकर जिन वहां से गायब हो गया। अलादीन ने रहमान को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। रहमान को कैद करने के बाद अलादीन शहजादी नूर महल को होश में लाने की कोशिश करने लगा। होश में आने के बाद जब नूर महल ने रहमान को पेड़ से बंधा देखा तो जोर जोर से हंसने लगी। नूर महल को हंसता देखकर रहमान बेइज्जती की आग में जल रहा था, मगर वो बेबस था क्योंकि वो बंधा हुआ था। शहजादी का हुस्न चांदनी में फूल की तरह चमक रहा था। दूसरी तरफ शहजादी ने अलादीन को देखा तो उसे देखती रह गई। अलादीन पहली नजर में शहजादी को भा गया था। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, उसने खुशी से कहा। शहजादी की खुशी देखकर अलादीन ने शाइस्तगी से कहा, मैं चोरू चक्का नहीं हूँ शहजादी, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। तुम जो भी हो तुम बहुत खूबसूरत हो, शहजादी ने कहा। मुझे तो लगता है कि तुम इस दुनिया की मखलूक नहीं हो, तुम आसमान की मखलूक लगते हो। लेकिन ये बताओ कि तुम मुझे मेरे महल से यहाँ क्यों लाए हो? आपके वालिद ने मुझे धोखा दिया है शहजादी, अलादीन ने कहा। क्या 420 की है मेरे वालिद ने? शहजादी ने कुछ हैरान लहजे में कहा। दरअसल तुमने मुझसे शादी करनी थी, रहमान से नहीं, लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरी माँ से किया हुआ वादा तोड़कर तुम्हारी उससे शादी करा दी। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता, सो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने कुछ बुरा किया? तुमने अच्छा काम किया, शहजादी ने कहा। मैं भी पहली नज़र में ही आपको पसंद कर चुकी हूँ, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मिल जाएगी। मैं एक तवील अरसे से मोहब्बत के लिए बेकरार हूँ। ये कहकर शहजादी ने अलादीन को गले लगा लिया। शहजादी ने अलादीन की बाहों में होते हुए कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अगर मैं जिंदा रहूंगी तो तुम्हारे साथ रहूंगी और मरूंगी तो तुम्हारे साथ ही मरूंगी। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी गुलाम रहूंगी। इसके बाद दोनों मोहब्बत के समुंदर में डूब गए। अब सुबह होने को थी। अलादीन ने रहमान को उसके बंधनों से आज़ाद करके बिस्तर पर लिटा दिया और कहा, तुम बिस्तर पर ऐसे ही खामोशी से लेटे रहो। अगर तुमने ज़रा भी होशियार बनने की कोशिश की तो मैं जिन से तुम्हें उठवा कर पहाड़ी से नीचे फेंकवा दूंगा। रहमान पहले ही खौफजदा था। अलादीन की बात सुनकर वो और डर गया। अलादीन जिन का इंतजार करने लगा। तभी उसके करीब से आवाज़ आई, आका, क्या ये बिस्तर उठाकर मैं ले जाऊं? अलादीन ने हैरत से कहा, अरे तुम कहाँ थे? मैं सारी रात यहीं रहा जनाब। आप सारी रात यहाँ क्यों रहे? अलादीन ने पूछा। मैं देखना चाहता था कि इंसान एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं। ठीक है मेरे आका, अब मैं ले जा रहा हूँ। ठीक है, ले जाओ। अलादीन को ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ा। जिन शहजादी और रहमान के साथ बिस्तर समेत उड़ गया। रहमान के चेहरे पर अब भी घबराहट नुमाया थी। वो बेड पर बिल्कुल सर झुकाए बैठा था। शहजादी के जाते ही अलादीन के चेहरे की चमक उदासी में बदल गई। भारी कदमों से वो अपने घर की तरफ चलने लगा। कुछ देर बाद रहमान अपने कमरे से बाहर आया, घोड़े पर सवार हुआ और हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर चला गया। दूसरी तरफ जब उसके दोस्तों ने रहमान का दिया हुआ लिफाफा खोला तो एक कागज पर साफ लिखा था कि मैं रहमान हूँ और शहजादी नूर महल को तलाक दे रहा हूँ। तलाक देने की वजह यह है कि मैं शहजादी नूर महल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और शहजादी के आसमान के देवताओं से भी ताल्लुकात हैं। इसलिए मैं शहजादी के साथ नहीं रह सकता। इसलिए मैं शहजादी को तलाक देकर उससे अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। खुद पढ़ते ही पूरे महल में कोहराम मच गया। जिसने भी ये खबर सुनी वो दंग रह गया। जहाँ कुछ देर पहले शहनाई बज रही थी अब वहाँ मातम था। ये सोचकर सब हैरान थे
कि इस रहमान को क्या हो गया कि इसने एक ही दिन में शहजादी को तलाक देकर मुल्क छोड़ दिया। जिन ने अलादीन को ये खबर सुनाई। ये सुनकर अलादीन खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है, जिस काम में कई दिन लगने की उम्मीद थी वो एक ही दिन में हो गया। दरअसल रहमान की किस्मत ही खराब थी कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी न निभा सका। शहजादी ने उससे शादी कर ली और वो शहजादी की इज्जत नहीं कर सका और डर के मारे वो शहजादी पर इल्ज़ाम लगा गया। दूसरी तरफ बादशाह की हालत भी बहुत ख़राब थी। उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि रहमान उसकी बेटी के साथ ऐसा सलूक करेगा। बादशाह ने वज़ीर की बात सुनकर गलत फैसला कर लिया था। अब उसे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। सिर्फ एक दिन में रहमान ने शहजादी को तलाक दे दी। बादशाह को अपनी साख ताकदार होने का शदीद खतरा था। वो सोचने लगा कि ऐसे हालत में क्या करे। फिर बादशाह ने कुछ सोचकर ऐलान किया कि ये हो चुका है, चुनांचे उसने शहजादी को तलाक दे दिया और मुल्क से फरार हो गया। अब शहजादी की शादी कहीं और होगी। ये ऐलान सुनकर पूरी आवाम बहुत खुश और मुतमईन हो गई। अब बादशाह को अलादीन की माँ बार बार याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि अगर उसने बूढ़ी औरत की बात मान ली होती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। बादशाह हमेशा सोचता था कि क्या अब इतना अमीर लड़का शहजादी से शादी कर सकेगा कि शहजादी तलाक याफ्ता है। अमीर लड़कों के लिए दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है। ऐसे में इस लड़के के लिए शहजादी से शादी करना तकरीबन नामुमकिन है। इसी तरह 3-4 महीने गुजर गए। बादशाह को अपनी शहजादी की शादी की फिक्र होने लगी। दूसरी तरफ अलादीन बहुत खुश था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मी, रहमान ने शहजादी को तलाक दे दी है। अब तुम बादशाह के पास जाओ और उससे मेरी शादी की बात करो। मुझे उम्मीद है कि बादशाह जरूर राजी हो जाएगा। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से में आ गई और अलादीन को डांटते हुए बोली, नहीं, तुम कभी शहजादी से शादी नहीं कर सकते। क्या इस दुनिया में कुंवारी लड़कियों की कमी है? तो तुम तलाक याफ्ता शहजादी से शादी करना चाहते हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अम्मी, शहजादी बहुत पाकीज़ा है, अलादीन ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। उसने कहा, वो अभी तक कुंवारी है। तुम कैसे कह सकते हो? माँ ने हैरत से पूछा। फिर अलादीन ने सारी कहानी अपनी माँ को सुनाई। ये सुनकर माँ ने कहा, तुम बहुत शरारती निकले, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। माँ, मैंने क्या किया है? ये सब अल्लाह की मेहरबानी से है। अब तुम बादशाह के पास जाने की तैयारी करो। बड़ा उतावला हो रहा है रे तू, माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब आगे देखना ये है कि अलादीन की शादी शहजादी से होती है या नहीं। इसके लिए बस कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टोरी वाला।